तो फाइनली कई महीनों के डेडलॉक्स, पार्लियामेंट्री डिस्कशन और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद रवांडा का कंट्रोवर्शियल असाइलम बिल पार्लियामेंट से पास हो गया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का कहना है कि 10 से 12 हफ्तों के अंदर अंदर ही असाइलम सीकर्स को रवांडा रवाना कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि इसके बाद अगर आप इलीगली यूके एंटर होते हैं तो आप असाइलम क्लेम नहीं कर सकते और आपको फौरन रिमूव किया जाएगा, या अपने मुल्क भेजा जाएगा, या आपको सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क रवांडा भेज दिया जाएगा। जब ये डिस्कशन शुरू हो गई थी उस टाइम पे 1 साल पहले तो तकरीबन 1800 लोग रह रहे थे जो कि असाइलम सीकर्स थे, जिनको रिमूव करना था। और जब अब ये बिल पास हो गया है यानी तकरीबन 1 साल के बाद, तो ये तादाद 50,000 से भी ऊपर पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इलीगली यूके एंटर होते हैं तो आप असाइलम क्लेम नहीं कर सकते। ये अब एक लॉ बन गया है। बहुत सारे लोग रवांडा के बारे में पूछना ही नहीं चाहते। मैं आपको बताता चलूं कि रवांडा एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो कि बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हैं पीएसजी और डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स के शर्ट्स पे भी विजिट रवांडा लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही फेवरेट टूरिस्टिक अट्रैक्शन भी बन गई है। वो लोग जो अफ्रीका जाना चाहते हैं वो प्रेफर करते हैं रवांडा जाने के लिए। ये जो असाइलम सीकर्स है इनके लिए किगाली यानी रवांडा का जो कैपिटल है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्टल्स प्रोवाइड की गए हैं जो कि इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन पे है। इसके साथ साथ सफाई का अमला भी होता है और बहुत ही नाइस, क्लीन और टाइडी रूम्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ वो असाइलम सीकर्स उस कंट्री में रहने के पाबंद नहीं है। अगर वो किसी दूसरी कंट्री भी जाना चाहते हैं तो वहां से जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहां से वो यूके दोबारा एंटर नहीं हो सकते। रवांडा ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे वार्स होती, सिविल वार्स वगैरह, वहाँ से भी इमिग्रेंट्स रवांडा एक्सेप्ट करता है, उनको घर प्रोवाइड करते हैं, उनको अच्छी तरह राशन देते हैं और उसके बाद वो अगर चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऑब्वियसली आपको पता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, वो प्रेफर करते हैं कि यूरोप या अमेरिका या कनाडा जैसी डेवलप कंट्रीज में जाए। अब इसका रिस्पांस ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो यहाँ यूके में है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं रवांडा पे कि वहाँ इंसानी हुकूक की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ होती है और अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको सप्रेस किया जाता है। लेकिन जो रवांडा की गवर्नमेंट है ये सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट करती है और वो कहती है कि यहाँ पे हर किसी को एक लॉ के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त है। लेकिन यहाँ के लोग खुश हैं कि हम इमिग्रेंट्स को ले रहे हैं। अब जाहिर सी बात है रवांडा या कोई भी कंट्री हो वो मुफ्त में ऐसा काम तो नहीं करती। यूके गवर्नमेंट उनको अच्छा खासा पैसे देंगी और तभी जो है ये रवांडा इसको एक्सेप्ट करेगी। इस बिल के पास होने में दो न्यू कंट्रीज की बेनिफिट है। रवांडा की जो पहली बेनिफिट है वो तो ये है कि फाइनेंशियली उसको पैसे मिलेगी यूके गवर्नमेंट की तरफ से, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट वो ये है कि पूरी दुनिया में इसका एक अच्छा इमेज जाएगा कि रवांडा देखिए इंसानी हुकूक के हवाले से एक अच्छी कंट्री है। तो जब आपका पॉजिटिव इमेज जाता है तो इस कंट्री के साथ फिर लोग तिजारत करना चाहते हैं, इस कंट्री में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये इसको सेफ कंसिडर करते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे जो यूके की गवर्नमेंट के जो रिस्पांस में बहुत ज़्यादा ऐसी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो अब क्या करेगी। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगती है, टोरीज गवर्नमेंट पे, कि ये इंसानी हुकूक को नहीं देखती कि रवांडा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती है या नहीं होती। वो सिर्फ इस बात पे बजिद है कि ये जो असाइलम सीकर्स है उनको तेज़ी से भगा दिया जाए। कई इंसानी हुकूक की तंजीमें ये कहती है कि दिस लॉ इटसेल्फ इज़ कंट्रोवर्शियल, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पाई जाती है। तो पहले तो ये इसको चैलेंज करेंगे, फिर इसमें जो भी छोटी बहुत डिटेल्स होंगी वो इसको भी चैलेंज करेंगे। इसका मतलब ये कि ये बिल तो पास हो गया है, लॉ बन गया है, लेकिन इसके बाद भी यूके की गवर्नमेंट चैलेंजेस फेस करेंगी और बहुत ज़्यादा लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लीगल बैटल्स लड़ना होगी। अब मसला क्या है, यूके की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया? देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में हर महीने बोट्स यानी किश्तियों से चैनल के ज़रिए फ्रांस से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। मसला ये कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उसमें 99% ऑफ देम वो अनएजुकेटेड होते हैं। उनको पता नहीं होता, वो उधर से ही उनको ये एक माइंडसेट बनाया होता है कि भाई जब अगर आपने पैसे कमाने हैं और अगर आपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो आपने यूके यानी इंग्लैंड या लंदन तक पहुंचना होगा, तभी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो डेवलप कंट्रीज होती है उसमें जो वेज रेट होता है या आप जितना कमाते हैं, जो लाइफ स्टैंडर्ड्स होती है वो मोर और लेस सिमिलर होती है। यानी जितने पैसे आप अगर यूके में कमाते हैं तो उस हिसाब से उतने खर्च भी करते हैं। तो ऐसे ही ये इटली भी है, फ्रांस भी है और जर्मनी वगैरह भी। बल्कि मैं तो यही समझता हूँ, बल्कि सब समझते हैं कि आजकल जो यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, हम जो है ऑफिशियली रिसेशन में इंटर हो गए हैं,
तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यहाँ पे, उससे फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं हैरान हूँ कि जो असाइलम सीकर्स होते हैं वो फ्रांस में वो होती ही है, उसको सब कुछ मिलता है, प्रोवाइड होता है, उनको असाइलम भी दे देते हैं, जॉब्स भी उधर कर लेते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में असाइलम सीकर्स उधर रह रहे हैं, उनको पासपोर्ट्स मिल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका टारगेट यूके यानी लंदन होता है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, फ्री में तो इधर नहीं आया जाता। जो स्मगलर्स होते हैं, इंसानी स्मगलर्स, वो क्या करते हैं कि इनसे अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं और फिर इनको बोट्स में बिठा देते हैं और एक समंदर है यूके और फ्रांस के बीच में, उसमें उसको भेज देते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हादसात भी होती हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। पिछले हफ्ते 5 या 10 लोग थे, जो किश्ती उलट गई थी तो उसमें उसकी जान गई थी, 2-3 जो थे उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी यूरोपियन दूसरी कंट्री में हैं तो आपको यूके नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले तो ये कि आप अब रवांडा आपको भेज दिया जाएगा अफ्रीका में, और दूसरी बात यह है कि जो दूसरी कंट्रीज है यूरोप की, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ चूंकि यूके यूरोपीय यूनियन से निकल गया है तो यूरोपियन पासपोर्ट जो है वो यूके की निस्बत बेटर है, क्योंकि आप यूरोपियन पासपोर्ट पे पूरी यूरोप में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट हो तो आप जिस भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे उसका वीजा आपके लिए मस्ट हो चुका है आफ्टर ब्रेक्जिट। तो ये कंट्रोवर्शियल लॉ तो फाइनली पास हो गया है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि यूके की गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस फेस होंगे। क्या इस बिल के खिलाफ फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इस बिल को खत्म कर दिया जाएगा, या ये चूंकि लॉ बन चुका है तो अब ये सालों तक ऐसे ही चलेगा और जो इलीगल लोग आएंगे उसको रवांडा भेजा जाएगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।